राजा कुमार बाद में बतिया लेना, इधर देखो। अच्छा तुम लोग बनाए तो 50 बन गया ना? 50 तो आसानी से बन गया। हाँ, 100 बनाने की कोशिश नहीं करना, 50 बनाना होता है। ठीक, चलो देखते हैं कैसा है इसे। देखो एक नंबर लिखा है, समीर यूजुअली डैश लेट। पढ़ा होगा, डेली, यूजुअली, जनरली, ये सब रहे तो क्या लगाते हैं? V1 V5। टेंस जब पढ़े थे तो ये फार्मूला टिक लगवाया था ना, उसमें लिखा हुआ यूजुअली, और ये रहे तो सीधे V5 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? कम्स। क्वेश्चन बनाने के लिए अंग्रेजी आना थोड़े जरूरी है, लड़का उतना पढ़ते रहेगा सीधे लगा। ठीक, दूसरा देखो, डू लिखा हुआ है, ये भी लिखा था, बहुत बार पढ़ाया कि डी वाला कोई भी रहे तो उसके बाद क्या लगाते हैं? V1 लगाते हैं। तो V1 कौन है? लीव है, तो ए नंबर हो जाएगा। तीसरा देखो, नीता रेड अ बुक। नीता एक किताब पढ़ी, आगे लिखा है देन शी स्लेप्ट, तब वो सो गई। ऑप्शन है नीता रेड अ बुक। क्या लगाया इसमें? ए नंबर जो है, ए नंबर काहे नहीं लगाया? ए नंबर गलती है। देन जो है ना, ये जोड़ने के लिए नहीं आता, इसमें एंड देन लिखता है ना, चाहे कॉमा देके देन, तभी सही होता है। ठीक, तो वैसा नहीं है तो ये वाला होगा। बिफोर स्लीपिंग नीता रीड अ बुक, सोने से पहले नीता किताब पढ़ी, तो सी नंबर सही है, ए गलती है। ठीक, किस कारण गलती है? तो देन कोई कंजक्शन नहीं होता है। ठीक, 4 नंबर देखो, सही स्पेलिंग किसका है? प्लास्टिक, ये बी नंबर। इसमें कह रहा है रामा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, आईएनजी वाला रहता है तो क्या करते हैं? बिंग लगाते हैं, तो बिंग किस में है? डी नंबर में, तो हो गया बिंग। ए में भी है बिंग? नहीं है, कहाँ बिंग है? इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। इट इज टाइम वाले में ये तो जस का तस रखते हैं, शॉप जो है लास्ट में इधर आ जाएगा, इट इज टाइम के बाद शॉप, और उसके बाद टू ओपन लिखा है, तो टू वाला जो भी रहे उसमें क्या करते हैं? टू भी करते हैं, और उसके बाद V3। टू भी V3 किस में है? इसमें देखो, टू भी V3, और दूसरा में भी है टू भी V3। सी और डी में टू बी लिख के V3 नहीं ना है, तो सी डी नहीं होगा, ए और बी में से होगा। लेकिन शॉप लास्ट में है ना, तो शुरू में आएगा, इसमें लास्ट में रह गया, तो ये गलती हो गया। बचा कौन? बी, तो बी सही हो। ठीक है, अगला देखो, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड लिखा है, मैं इस शहर में बचपन से रहता हूँ, तो शुरुआती समय दिया है कि कब से रहता है, तो क्या हो गया? सिंस लगेगा इसमें। हल्ला करना का अंग्रेजी क्या लिखता है? मेक अ नॉइज लिखते हैं, तो ये डोंट मेक अ नॉइज। इसमें फिक्स्ड है कि ये लगता है, इसमें कोई नियम कानून नहीं। अंग्रेजी ये होता है हल्ला करना का, मेक अ नॉइज। क्या? हाँ, किसी को कोई दिक्कत होगा, कंफ्यूजन होगा, पूछ ले। 6 नंबर में इसको दिक्कत, हाँ बोलो। हाँ बताया होगा, इट इज टाइम वाला में लगता है फॉर, वॉइस पढ़ा होगा तब। अब फोर का बात छोड़ो, इन दोनों में से कौन सही होगा? फोर है चाहे नहीं है, 10 ऑफ लास्ट में है तो पहले आएगा ना, तो बस ये ठीक। हालांकि फोर लगता है ये नियम लिखाया हुआ, ये नियम नहीं याद रहे तब का बोल रहा है। ठीक है, इट इज टाइम वाले सारे में फॉर लगाते हैं यदि ऑब्जेक्ट हो। तुम क्या, जो किताब ग्रामर का पढ़ा हुआ है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें देख सकता है। ये सबसे लास्ट में पूछ लेंगे जो तुम लोगों से पूछा। 9 नंबर देखो, समवन डैश गिवन मी द मैसेज। अच्छा, गिवन लिखा हुआ है, क्या लगाएंगे? V3 रहता है तो हैज हैव लगाते हैं ना, तो हैज हैव में से क्या होगा? हैज, समवन सिंगुलर है इसलिए हैज होता है। 10 देखो, लिखा इसमें सी सिंग्स डैश ब्यूटीफुल्ली,
वह इतना सुंदर गाती है कि हर कोई उसके प्रदर्शन का आनंद लेता है। तो इतना का अंग्रेजी क्या होता है? सच भी होता है, सो भी होता है, ठीक। लेकिन जब एडवर्ब है तो सो लगता है, सो ब्यूटीफुली, ठीक है। तो यहाँ पर सो होगा, बहुत धीरे, इतना धीरे, तो इसका अंग्रेजी क्या होता है? सो स्लोली। वैसे ही सो ब्यूटीफुली, ए नंबर सही। वुड लाइक लिखा है, बहुत बार पढ़ा होगा, मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक में पढ़ा होगा, वुड लाइक आया होगा। कि वुड लाइक आए तो उसके बाद टू भी वन लगाते हैं। जो बालक कुछ नहीं जानता ये सब बात याद रखेगा, आसानी से बन जाए। वुड लाइक के बाद क्या लगेगा? टू भी वन, तो क्या हो जाएगा? टू बी कम। लिखा है वी हैव नोन ईच अदर, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं जब हम लोग बच्चे थे, तब से जानते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? ये शुरुआती समय दिया है, कितना साल हुआ से नहीं दिया है, तो इसमें सिंस लगेगा, सिंस ठीक लगा। अगला देखो, द गिफ्ट अराइव्ड, द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, डेट के साथ ऑन लगाते हैं। ऑन 15 अगस्त सुना होगा, ऑन दिस डेट, ऑन दैट डेट। तो इसमें डेट लिखा है, जो गिफ्ट था वह अपेक्षित डिलीवरी के टाइम पर पहुंचा, तो इसमें क्या लगेगा? ऑन, ये नंबर, ठीक। जानता होगा समय के साथ क्या लगाते हैं? टाइम रहे तो क्या लगाते हैं? अरे कुछ बोलो, तुम लोग बोलता नहीं, खा पी के आया करो। एट लगाते हैं, एट 6 o'clock, एट 5 o'clock, ऐसे टाइम रहे। और डेट रहे तो ऑन लगाते हैं, ऑन 15 अगस्त, ऐसे ऑन दिवाली। महीना रहे तो इन लगाते हैं, साल रहे तो भी इन लगाते हैं। ये देखो 14 नंबर लिखा है, वी वेंट टू द स्टोर, हम लोग स्टोर गए, क्या खरीदने? सम ग्रोसरीज, कुछ किराना का सामान खरीदने गया। तो इसमें टू लगेगा, जैसे आई वांट टू लिखते ना, उसके बाद वर्ब लिखते, तो वर्ब से पहले टू लगेगा, टी ओ, ठीक है। ए नंबर, इसमें दूसरा कुछ हो नहीं सकता। 15 देखो, लिखा ही सेड टू मोहन व्हाट अ वंडरफुल मैन यू आर, उसने मोहन से क्या कहा? क्या अद्भुत आदमी हो तुम। तो इसका बनाएंगे तो क्या होगा? जैसे कभी पूछता है कि क्या अच्छा किताब है, इसका मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा किताब, ठीक। कहने का ये मतलब होता है, ठीक। क्या अच्छा किताब है को ये नहीं कहते कि अच्छा किताब है, बहुत अच्छा किताब है। अब देखो इसमें है पहला, he said to Mohan that he was a very wonderful। दूसरा है he exclaimed that Mohan was a wonderful man। अच्छा asked होगा कि asked नहीं होगा, that Mohan is a wonderful man। asked में तो that लगाते भी नहीं, asked वाला में क्या लगाते हैं? if whether लगाते हैं, wh वर्ड लगाते हैं, इसलिए सी नंबर गलती है। और डी देखो, डी क्या है? बिल है, ऊपर बिल नहीं था इसलिए डी गलती होगी। अब ए और बी में सही होगा, लेकिन इसमें लिखा है कि जब हम कहेंगे तुम क्या अच्छा आदमी है, तो ये नहीं लिख सकते कि वह अच्छा आदमी है, लिखना हुआ बहुत अच्छा आदमी है। एक्सक्लामेटरी का मतलब बहुत अच्छा होता है, इसलिए बी नंबर गलती है, ए नंबर सही होगा, ठीक है। वेरी वंडरफुल होना जरूरी है, ठीक। और ए लगाया कोई स्टूडेंट, बी लगाया, हाँ बी गलती है। काहे गलती है? वेरी नहीं है इसमें, ठीक है। वेरी नहीं है तो इसमें वेरी है। अभी दोनों में देखेंगे सेड और एक्सक्लेम, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मेन बात ये है, ठीक। और वो नहीं आया है कौन? जेमिनी वाला आयुष। ये क्वेश्चन कोई आदमी स्कैन करो और देखो, 4 जगह देखो, एक जगह नहीं, 3-4 जगह, क्या आंसर आता है? सेम आंसर नहीं आएगा, देखो तो। नहीं कहा ना कि जेमिनी पर सही बताता है, देखो तो क्या बताता है उस पर। देखो चार गो पर देखो, हम बताते हैं। एक चैट जीपीटी पर देखो तो तुम्हारा ऐप होगा, है ना। दूसरा परप्लेक्सिटी, जानता है, इससे ज्यादा विकसित है। ऐप नहीं होगा तो गूगल पर रिसर्च करो, पहला का जो आएगा उस पर, फिर खाली जगह आएगा। फिर तीसरा जेमिनी पर देखो, और फिर ये को पायलट पर देखो। ये तीनों गूगल पर सर्च करके स्कैन करके उसको देखो, क्या पहले स्कैन करके उसको कॉपी करो,
जेमिनी जेमिनी बी बताया, चलो गुड। और बताओ चैट जीपीटी क्या बताया? परप्लेक्सिटी लिखना उस पर क्रोम पर, उसके बाद एक वेबसाइट खुलेगा तब लिखना। अलग अलग आदमी सर्च करो, एक ही आदमी सब नहीं, तुरंत हो जाएगा। चैट जीपीटी बी बताया, चलो। और परप्लेक्सिटी को पायलट वो गूगल का खुद एआई मोड होता है, उस पर भी देखो। इसको कॉपी कर ले रहा हो, पेस्ट करो हर जगह। परप्लेक्सिटी ए बताया, और ये दोनों देखो, क्रोम पर सर्च करो, फिर पहला वेबसाइट जो आएगा उस पर पेस्ट करो। और ये जो नाइरेशन का क्वेश्चन है तुम्हारे लायक भारी है, लेगा तो लगाएगा एक्सक्लेम क्या, लेकिन ये सरेआम गलती है, बी नंबर, ठीक है। नहीं, जो लोग इस सब के भरोसे रहते हैं उनको बता रहे हैं हम। क्या बताया? एआई मोड भी बताया, चलो। और को पायलट, क्या नहीं आया कि अलग अलग आदमी देखो, एक ही आदमी देखेगा तो लेट लेंगे। एक के बार कॉपी करके पेस्ट करता है। हो गया? नहीं बता रहा है। आप सबको मोबाइल चलाने नहीं आता है? आप सबको देखना चाहिए, खाली इंस्टाग्राम देखते हैं। हो गया, नहीं मिला तो छोड़ो, पढ़ते हैं। अब सीधे गूगल पर पेस्ट करके वो भी देखो, नन एआई मोड में। बोलो बोलो, नहीं आया? नहीं आया? नेट नहीं चल रहा है? चलो, तो जितना देखा तुम, बाकी और दो तीन को देखेगा ना, किसी पर ए किसी पर बी ऐसे ही बताएगा, ठीक। तो अभी तो 4-5 से देखा है ना, होता बहुत है, 10-12 होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा लोग ई जानता है, जो सबसे साधारण है, ठीक है। तो
अब बताओ, अगर एक आंसर होता तो सब पर तो समान बताना चाहिए ना, अलग अलग है, इसलिए ये सब चीज पर भरोसा नहीं करना, अभी उतना विकसित नहीं हुआ है सब, ठीक है, कि तुमको बता दे। अब देखो सही कौन होगा, ठीक है। जैसे किस कहीं लिखा रहे क्या यह क्या ऊंचा पेड़ है, क्या क्या लंबा पेड़ है, ऐसा रहे, तो क्या हम उसको एसआरटी में बदलते समय ये लिखेंगे यह लंबा पेड़ है? नहीं ना, क्या लिखेंगे, बहुत लंबा है चाहे बहुत ऊंचा है। क्या लगाया ना, इसका मतलब ही हो गया बहुत ज्यादा है, इसलिए वंडरफुल को वेरी वंडरफुल में बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये जो नियम है देखो, सेड टू को किस में बदला जाता है, एक्सक्लेम्ड में, और दोनों का बात बराबर होता है कहना, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मेन बात है इधर वाले को बदलना होता है। तो वंडरफुल को वेरी वंडरफुल में बदलना सही होता, अगर इसमें रहता ना वेरी, तब ये हो सकता था। तो इसलिए ए नंबर सही है, बी नंबर एकदम पूरी तरह गलती है, ठीक है। चाहे तुम कहीं से ग्रामर की किताब ले आओ, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज कहीं से, बी नंबर गलती है, ठीक। और बताओ, देखो तुम्हारा 3 को कंपनी बताया क्या, बी, एक को बताया ए, ठीक। और ग्रामर की किताबों के अनुसार ए ही सही है, बी एकदम गलती है। कहीं भी ये सब रहे, जैसे व्हाट अ सीन लिखता है, व्हाट अ सीन मतलब क्या दृश्य है, तो इसमें लिख सकते हैं इट इज अ सीन, नहीं, उसके आगे कुछ लगाना होता है, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए इसका ये नंबर। और तुम्हारे परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूजन वाला हो तो उसको नहीं बनाना, दिक्कत हो जाएगा। तुम्हारे मास्टर साहब से ही क्वेश्चन नहीं बनेगा 15 नंबर, गड़बड़ा जाएगा, बी लगाए कि ये लगाए। और तो इसलिए इस सब में चलो, अभी तक मैं 1 से 15 में 15 नंबर भारी सवाल दे दिया तुमको, लड़का को नहीं देना चाहिए। चलो 16 नंबर देखो, ही डैश नो द आंसर, कंफ्यूज हो जाएगा वैसे, इसमें क्या भरा, नहीं भरा, देखो कैन चाहे मस्ट, नीड, नीड नहीं लगता है और के बाद तो टू लगता है, तो कैन और मस्ट दोनों में से होगा। लेकिन ग्रामर में एक नियम है कि कैन के बाद स्टैटिक वर्ब नहीं भरा जाता है, और स्टैटिक स्टैटिक वर्ब क्या होता है, लिस्ट लिखवाया होगा, कहाँ, टेंस में था ना, नो अंडरस्टैंड जिसमें आईएनजी नहीं लगता है, वो सबको स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, और कैन के बाद वो सब नहीं होता, तो मस्ट होगा, इसमें मस्ट सही लगा, ही मस्ट नो द आंसर, तो जरूर ये जवाब जानता होगा। चलो ये देखो 17 नंबर, राधिका वाज लव्ड बाई हर ग्रैंड पेरेंट्स, वाज लव्ड है तो क्या रहा होगा, V2 रहा होगा ना, V2 किस में है देखो तो, ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है, लेकिन ऊपर ऑलवेज नहीं है, इसलिए ई वाला गलती हो जाएगा। अब ए और सी में से होगा, इधर राधिका है तो शुरू में तो राधिका नहीं रहना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स आना चाहिए, इसमें नहीं है इधर, तो ये गलती होगी, तो ग्रैंड पेरेंट्स इसमें है, तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब कहेगा कोई कि हर ग्रैंड पेरेंट्स काहे नहीं रहा, तो शुरुआत में आया है ना राधिकाज ग्रैंड पेरेंट्स, तो पहले हम लोग नाम लिखते हैं और बाद में प्रोनाउन लिखते हैं, इसलिए बाद में हर लिखा है, ठीक है, तो सी नंबर इसका आंसर है। ये देखो 18, द कार स्टॉप्ड हरीश गॉट डाउन, इसका मतलब क्या हुआ, कार रुका, हरीश उतर गया, बताओ क्या होगा इसमें, पहला है द कार स्टॉप्ड, देन हरीश गॉट डाउन, आफ्टर कार स्टॉप, सी नंबर गलती हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर एंड भी लगाया, आफ्टर भी, बी नंबर भी गलती हो जाएगा, ए और डी में से सही होगा। अब देखो देन का प्रयोग जोड़ने के लिए नहीं करते हैं, इसलिए पहला गलती है, तो डी नंबर सही होगा। द कार हैविंग स्टॉप्ड, कार रुका और हरीश उतर गया, डी नंबर। ये सवाल भी उसी तरह का देख लेना, इसका भी 4 जगह 4 आंसर बताएगा। लेकिन ए नंबर काहे गलती है, देन लिखा हुआ है और देन जोड़ने के लिए नहीं लगाते, देन एडवर्ब है, ठीक, कंजक्शन लगाते जोड़ने के लिए, तो डी नंबर सही होगा। इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है बिजली, लिखा है बिजली कोयला से सस्ता है, सस्ता दैन लिखा है, और दैन रहता है तो क्या हमारे लगाते हैं, दूसरा लगाते ना दैन, डिग्री पॉजिटिव कंपेरेटिव, तो चीप का दूसरा क्या होता है, चीपर, तो बी नंबर हो जाएगा। 20 नंबर देखो,
यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स। अच्छा शुड है तो क्या हो जाएगा, शुडंट हो जाएगा, क्वेश्चन टैग जोड़ना है तो शुडंट यू, ठीक है। सी नंबर लिखा है द गुड्स डैश सेंट, गुड्स मतलब क्या होता है, सेवा, हाँ सामान, और ये प्लूरल होता है, ठीक है। ट्रक पर लिखा रहता है ना गुड्स, गुड्स कैरियर, ढोने वाला, तो बहुत सारा सामान होता है उसको प्लूरल माना जाता है, और इसमें प्लूरल कौन है, ये तो सिंगुलर है, ये भी है, ये दोनों में से है। और यहाँ पर पैसिव वॉइस है, गुड्स वर सेंट होगा, ठीक है, सामान भेजा गया, ठीक, तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। हैव सेंट लिखा है कोई की, हाँ हैव नहीं होगा क्योंकि पैसिव है, सामान भेजा गया, इधर आदमी का नाम नहीं लिखा हुआ है, और एच वाला रहता है तो पैसिव कब होता है, बीन लगाने से, इसलिए वर होगा, बी नंबर। मीजल्स ये बीमारी का नाम है, तो ये सी नंबर हो जाएगा, MEASLES, ठीक है। सी डैश टू डू इट, उसने इसे, अच्छा इसमें फेलिंग तो नहीं लिख सकते, फेलिंग तो इजमार वजवर कुछ लिख के आता है, फेल भी नहीं लिख सकते, गिरना होता है, इसमें तो करने का बात है, फॉलिंग भी नहीं, फॉलिंग बिना इजमार के नहीं आएगा, तो फेल्ड सही हो जाएगा, ठीक। सी फेल्ड टू डू इट मतलब वह इसे करने में असफल रही। डिनाई मतलब होता है इनकार करना, उसी से बना डिनाया, और इनकार करना, इनकार करने जैसा और वर्ड कौन है, रिजेक्ट करना, तो रिजेक्शन हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। कंपल्सरी माने क्या होता है, अनिवार्य होता है, कंपल्सरी मतलब एकदम जरूरी है, अनिवार्य है, तो उसका उल्टा पूछ रहा है। और वॉलंटरी मतलब क्या होता है, ऐच्छिक, अपने मन से, पढ़ा होगा दूसरा चैप्टर में, वॉलंटरी नर्स मतलब अपनी इच्छा से, तो यहाँ अनिवार्य है, ये हुआ अपनी इच्छा से, तो यही हो जाएगा इसका उल्टा, ए नंबर सही हो 25 का है। नेसेसरी तो उसी के जैसा वर्ड है, इसलिए नेसेसरी तो सिनोनिम रहता तब नेसेसरी होता। फ्यूटाइल मतलब क्या होता है, फ्यूटाइल मतलब होता है व्यर्थ या बेकार, तो सिनोनिम पूछ रहा है, तो इसी के जैसा और वर्ड कौन है, बेकार वाला, बेकार किसका हिंदी होता है, भेन का, VAIN, भेन मतलब बेकार, तो सी नंबर हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का उल्टा क्या होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल मतलब बनावटी होता है, इसलिए 28 नंबर कंटेम्पलेट लिखा है। अच्छा टेम्पलेट सुना है कभी, मोबाइल चलाने वाला जानता होगा, नहीं, फोटो वोटो बनाता होगा चाहे कुछ, तो टेम्पलेट उसमें पहले से आता है, उस आधार पर बनाया जाता है, नहीं जानता, तो टेम्पलेट मतलब होता है कोई चीज रेडीमेड है, हम उसमें थोड़ा हेर फेर करके बनाए, इसको बोलते हैं, ठीक, वीडियो बनाता होगा वो सब जानता। तो टेम्पलेट मतलब पहले से सोच विचार करके बनाया हुआ है, और उसी आधार पर हम अपना दिमाग लगाकर दूसरा बनाए, ठीक है, ये होता है। और ये वर्ब है, तो इसमें और दूसरा कौन है वर्ब, बताओ तो, थिंक अबाउट, सोच विचार करना, इसका मतलब वही हुआ थिंक अबाउट, तो सी नंबर हो जाए, सोच विचार करना, विशेष रूप से ज्यादा दिमाग लगाकर सोचना, ये होता है कंटेम्पलेट, तो सी नंबर हो जाएगा इसका। रिवील, रिवील मतलब क्या होता है, सीक्रेट रिवील हो गया, ऐसा सुना होगा, रहस्य प्रकट करना, खुलासा करना, तो खुलासा करना उल्टा लिखा है, इसमें एंटोनिम पूछ रहा है, तो खुलासा करना का उल्टा क्या होगा, छुपाना, तो क्या हो जाएगा, हाइड, बी नंबर। 30 नंबर देखो, आई एम डैश टू विजिट माई ओल्ड फादर, मतलब इसको जाना है किसके पास, अपने बुजुर्ग पिता के पास, और ऐसा इसका ड्यूटी है, तो जब ड्यूटी बना दिया गया है किसी का भी, तो उसको ड्यूटी बाउंड बोलते हैं, ए नंबर सही होगा, ठीक। ड्यूटी ऑफ, ड्यूटी ऑफ मतलब होता है ड्यूटी से गायब होना, ठीक है, और ऑफ और बाई ये कोई फ्रेज नहीं है, ये दोनों गलती है, तो गायब होना ये हुआ एकदम उसके लिए समर्पित होना कर्तव्य के प्रति, तो इसमें तो बुजुर्ग पिता के पास जाना है, तो वह उसका ये कर्तव्य है, ए नंबर हो जाएगा 30 का। लिखा है वी डैश आवर टीचर, हम लोग को अपने शिक्षक का बात मानना चाहिए, तो
शुड के बाद टू लगता है? नहीं, केवल ऑट के बाद टू लगता है, ऑट टू। तो इसमें शुड के बाद सीधे वर्ब होगा, तो शुड ऑबे, डी नंबर। तो देखो कोई भी मॉडल से रहे उसके बाद सीधे V1 लिखते हैं, केवल ऑट टू में टू लगता है। लिखा वी डोंट गो टू स्कूल डैश वैकेशंस, हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं छुट्टी के दौरान। और वैकेशंस लिखा, ये काफी लंबा छुट्टी होता है, 10 दिन 20 दिन का। एक दिन रहता तो ऑन लिखते, एक दिन नहीं है तो क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग। जैसे दिवाली रहे तो ऑन दिवाली लिखते हैं, लेकिन नवरात्र रहे तो ड्यूरिंग नवरात्र लिखते हैं। यहाँ वैकेशंस है, ये काफी टाइम है, इसलिए क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग। लिखा है दे लिव इन डैश टाउन, आइदर नाइदर अनदर एनी। बनाए कोई? एनी टाउन होगा, डी नंबर। ठीक, किसी कंफ्यूजन है तो बोलो। ये भारी सवाल है 33 नंबर। ठीक, दो चार क्वेश्चन उस तरह का इसमें दिख रहा है। देखो, हाँ अनदर क्यों नहीं होगा बताते हैं। जैसे एक कप चाय तुमको दिया, तुमको और एक कप चाहिए, गिव मी अनदर कप ऑफ टी, इसका मतलब क्या होगा? हमको एक और कप चाय दीजिए। तो एन प्लस अदर से अनदर बना है, और ये हमेशा उस अर्थ में होता है जब एक और। अच्छा, वे लोग रहते हैं, एक कुछ आदमी, कोई आदमी रहता है, एक साथ दो शहर में रह सकता है कि नहीं ना, इसलिए अनदर नहीं होगा। ठीक है, इसमें एनी होगा। और तुमको कभी आर्टिकल के समय बताया होगा कि एनी किसका शॉर्ट फॉर्म, एनी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ए एन। यहाँ पर भरना चाहिए दे लिव इन अ टाउन, ए टाउन होता, वे लोग एक शहर में रहते हैं। ए का ही फुल फॉर्म क्या होता है? एनी। ए नहीं है इसलिए एनी होगा, डी नंबर। ठीक है, अदर रहता तो सही होता। ठीक है, अनदर कभी नहीं हो सकता, गलती होगा। ठीक, और जो क्वेश्चन हम बोले हैं कि भारी है, 3 4 5 को सबको देखना, तुम कोई कंफ्यूजन हो तो बोलना। हाँ। 34 नंबर, द कार। अच्छा, सब थोड़े बनाना है तुमको, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने क्या जरूरी। द कार नीड्स डैश, जो अंग्रेजी नहीं पढ़ा होगा, केवल ऐसे सुनता होगा, वो सर्विसिंग लगाया होगा, लेकिन सर्विसिंग गलती हो जाएगा, सर्विस सही होगा। द कार नीड्स सर्विस, ए नंबर 34 का है। ठीक, जैसे गाड़ी उड़ी बनवाता है तो कहता है ना सर्विसिंग का जरूरी है, तो सर्विसिंग लगा दिया होगा, लेकिन ग्रामर के अनुसार सर्विस सही होगा, सर्विस को देखना उन्हें, तो नीड्स के बाद नाउन। 35 नंबर देखो, ही लुक्स रफ बट ही इज डैश, इसका मतलब क्या होगा? और दिखता तो रफ है, लेकिन आदमी अच्छा होगा, यही कह रहा है। अच्छा वाला अंग्रेजी कौन लिखा? एट लार्ज, ये नहीं हुआ, ये हो गया एट लार्ज मतलब दूर है। ऑल द वाइल, समय का बात है। काइंड एट हार्ट, दिल का अच्छा है। एप्पल ऑफ हर आई, उसकी आंखों का तारा है, मतलब उसके लिए प्यारा है। तो ऐसा बात तो पहले नहीं कहा है, तो लग रहा है कि वह रफ दिखता है लेकिन आदमी अच्छा है, तो कौन हो जाएगा? काइंड एट हार्ट, दिल का अच्छा, सी नंबर। बट लिखा है तो उसका उल्टा लगेगा, और रफ का उल्टा यही होगा, काइंड एट हार्ट। लिखा है गेटिंग आउट ऑफ बेड इन समर, गर्मियों में बिछावन पर से उतरना, जाड़ों में जितना उतरना कठिन होता है उससे ज्यादा कठिन होता है। तो ज्यादा का अंग्रेजी क्या होता है? मोर होता है चाहे मच होता है, तो मोर लगाते हैं गिनने वाले में, मच लगाते हैं नहीं गिनने वाले में। यहाँ पर मोर है नहीं तो तुमको सीधे मच लगा देना है, तो मच डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी डैश, मैं खुश रहना चाहता हूँ, कोई भी क्या बोलेगा? हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, हमेशा का अंग्रेजी फॉर एवर। ठीक है, तो डी नंबर। लिखा वी डिसाइडेड टू डिस्कस द इशू डैश इन अ प्राइवेट मीटिंग, कह रहा है कि उसने निर्णय किया कि उस मुद्दे पर डिस्कस करेगा, विचार विमर्श करेगा। कहाँ? एक प्राइवेट मीटिंग में, मतलब कुछ कर रहा होगा, कुछ थोड़ा बात किया होगा, लेकिन कहा होगा कि आय का बात हम कहाँ करेंगे? प्राइवेट मीटिंग में। तो डिस्कस का बात है, ये डिसाइड किया। तो आगे के बात के लिए हम क्या लगाते हैं? दूर रहता है तो फर्दर लगाते हैं, लेकिन आगे का बात हो तो फर्दर, बी नंबर। ठीक है, 39 देखो, दायन लिखा हुआ THAN, दायन रहे ना तो दूसरा रूप लगता है, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर, डी नंबर।
लिखा ही हैज नॉट ईटन थिंग फॉर 3 days। जब भी नॉट रहे एनी लगाना, नॉट नहीं रहे तो सम लगाना, ठीक है। तो नॉट लिखा हुआ है तो एनी लगेगा। ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 3 days, कुछ भी नहीं खाया है, ठीक। अगर यही रहता खाली नॉट गैप करके, तब क्या करते, तब सम लगाते, ठीक है। ये देखो, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, पैसिव वॉइस बनाना है। अच्छा, एक्सपेक्ट लिखा हुआ है, V1 V5 रहे तो क्या रूप लगाते हैं, इजे मार लिख के V3, तो इजे मार लिख के V3 किस में है, ए नंबर में, हो गया आंसर। गुड न्यूज इधर आ जाएगा। न्यूज सिंगुलर होता है इसलिए इज लगा। 42 देखो, ही सेड आई हैव डन माई वर्क, सेड है तो सेड दैट हो जाएगा, सब में है, ही हो जाएगा। हैव पास्ट में किस में बदलता है, हैड में, तो हैड हो जाएगा, ही हैड डन। और एक आदमी है तो हिज होगा कि दियर होगा, हिज होगा, तो ए नंबर सही। देर इज नो वाटर, पहले से नो है तो अब इजंट नहीं लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, इज। और देयर है तो देयर इज देयर, सी नंबर। देखो 10 माइल्स लिखा है, 44 नंबर। 10 मील, देखो 10 बॉयज रहता, 10 बॉयज तो आर लिखते, लेकिन 10 मील का दूरी है, ये एक दूरी है, एक बार में जाया जाता है। तो दूरी रहे, पैसा रहे, चाहे कोई नहीं गिनने वाला चीज रहे, तो सबके साथ इज लगाते हैं। देखो 10 कलम है तो आर लगेगा, लेकिन 10 लीटर दूध है तब इज लगेगा। उसी प्रकार दूरी में भी होता है, ठीक। 10 किताब है तो आर लगेगा, लेकिन 10 रुपया है तो इज लगेगा, ठीक है। उसी तरह 10 मील है तो ये दूरी वाला में इज लगाना, इज सही। द क्रिमिनल्स डैश एडमिटेड दियर क्राइम, लिखा अपराधियों ने खुद अपना अपराध स्वीकार किया, तो खुद का अंग्रेजी क्या होता है, सेल्फ लगाते। एक आदमी रहता तो हिम सेल्फ सही होता, लेकिन क्रिमिनल्स है, बहुत सारा है ना, तो देम सेल्फ सही होगा। डिफेक्ट मतलब क्या होता है, कमी या दोष या गड़बड़ी, किसी चीज में डिफेक्ट निकल जाता है, जैसे मोबाइल में गड़बड़ी हो गया तो डिफेक्ट है। तो ये कमी गड़बड़ी, इस सब का दूसरा अंग्रेजी शॉर्ट कमिंग होता है, डी नंबर हो जाएगा। शॉर्ट कमिंग मतलब भी होता है दोष, ठीक। लॉस या हार्म नहीं होगा, ठीक है, ये गड़बड़ी का बात है, शॉर्ट कमिंग ही हो। देखो हिंडर लिखा, हिंडर माने क्या होता है, पहला चैप्टर में ये वर्ड है, ज्यादातर वर्ड तुम्हारे किताब से रहता है या फिर बेसिक। बाधा पहुंचाना या रोकना होता है, और उसका उल्टा लिखा है, तो रोकना नहीं, उसको आगे बढ़ाना, और आगे बढ़ाना का अंग्रेजी इनकरेज, प्रोत्साहित करना। लिखा है टू लूज ग्राउंड, इसका मतलब हुआ, लूज मतलब क्या होता है, खोना। जैसे कोई नेता ये सब यदि हार जाता है तो कहते हैं कि उसने ग्राउंड खो दिया है, अब जमीन पर उसका पकड़ नहीं है, तो जमीन पर पकड़ नहीं है तो क्या होगा इसमें, लेस पॉपुलर, कम लोकप्रिय हो जाएगा। लेस पावरफुल, लूज फाउंडेशन विदाउट लीडर, ये होगा लेस पॉपुलर, ए, वह कम लोकप्रिय हो जाता है, ठीक। ए नंबर है, कम लोकप्रिय होना को बोलते हैं लूज ग्राउंड। यू मस्ट अपोलोजाइज, ये देखो अपोलोजाइज के साथ क्या लगाता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये लिस्ट में लिखा होगा। और किसी से माफी मांगने के लिए हम लोग टू लगाते हैं, अपोलोजाइज टू हो जाएगा, सी नंबर। ही लाइक्स हर, लिखा है वह लड़का उस लड़की को इसलिए पसंद करता है, इसी हैज ए क्लियर कंसाइंस, कि उसका एक स्पष्ट समझ है, मतलब समझदार है बालिका, ये कहा। तो बिकॉज से पहले सिंपली लगता है, सिंपली बिकॉज या जस्ट बिकॉज, तो जस्ट इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा, सिंपली बिकॉज, सी नंबर। वांटेड टू लिखा है, टू के बाद क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं, V1 किस में है, स्टडी, सी नंबर, तो सी हो जाएगा। लिखा है मच ऑफ माई वर्क डैश ऑलरेडी डन, वर्क है, मच है, मतलब अनकाउंटेबल है, नहीं गिनने वाला है, तो क्या लगेगा, इज लगेगा, सिंगुलर, तो बी नंबर हो जाएगा। 53 देखो, आई एम सिक द इंटायर एपिसोड, इंटायर एपिसोड है, फॉर लगेगा। जैसे इंटायर मतलब क्या होता है, पूरा, तो पूरे समय के दौरान, ये बात जब बताया जाता है पूरे अवधि के दौरान, तो फॉर लगता है, फॉर हो जाएगा, सिक। कॉशन का स्पेलिंग, कॉशन मैंने क्या होता है, सावधान, CAUTION, ए नंबर, ठीक है। आई एम डैश टॉलेस्ट बॉय हियर,
ए होगा कि द होगा? जगह का नाम लिखा है हियर, तो जगह का नहीं रहता ना तब ए होता, जगह का नाम लिखा है इसलिए द होगा, बी नंबर। ठीक, तो जगह का नाम लिख के दिया है, ठीक है। डोंट क्राई डैश स्पिल्ट मिल्क, ओवर होगा, डी नंबर। ये एक कहावत है कि किसी को पछताना नहीं चाहिए किसी चीज पर, तो उसी के लिए अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ओवर हो जाएगा, डी नंबर। पूरा भर पढ़ा होगा कभी तो। ये 57 देखो, दांत दर्द का अंग्रेजी होता है टूथ एक, ये स्पेलिंग सही है, बाकी सब गलती है। टूथ का स्पेलिंग TOOTH। लिखा है डैश नॉट गो, पहले से नॉट है, दो गो नॉट कभी देखा लगा हुआ, नॉट नॉट, तो इस सब में नॉट नॉट लगा दिया, तो एगो नॉट लिखा हुआ है तो बिना नॉट वाला हो जाएगा नीट। लिखा यू कैन डैश टेक इट और लीव इट, और लिखा है, तो नॉर रहता है तो नाइदर लगाते, और है तो क्या लगाएंगे, आइदर, आइदर और होता है, इसलिए ए नंबर हो जाएगा। हैज बीन के बाद क्या लगाते हैं, ये वर्ब कॉम्बिनेशन में लिखवाए होंगे, V3 V4, क्या V4 लगाते हैं, अगर क्या है एक्टिव है, पैसिव रहता है तब V3 लगाते हैं। यहाँ तो कमलेश है, इधर रहता ना कार, इधर कार रहता तो V3 लगता, रिपेयर्ड, इधर कमलेश है आदमी है तो V4 लगेगा, क्या, रिपेयरिंग, डी नंबर। ठीक है। 61 नंबर देखो, लिखा है एटिक सिविलाइजेशन इज इन, एटिक सिविलाइजेशन कहाँ, ग्रीस में, ठीक है, डी नंबर। ये तो पढ़ा होगा पहले चैप्टर में सब। दूसरा देखो, नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ डैश क्लास कैरेज, किस डब्बे में चढ़ करके आए थे, सेकेंड क्लास में, बी नंबर। ठीक है। लिखा देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम, एक समय था जब कोई चीज दुर्लभ पड़ जाती हुआ करता था। 5वां चैप्टर पढ़े थे, किसके बारे में था, आदमी के बारे में, कि मनुष्य पहले बहुत कम था, कहीं कहीं दिखता था, दुर्लभ प्रजाति होता था, तो आदमी का अंग्रेजी क्या है इसमें से, होमोसेपियंस, बी नंबर। प्रेस की आलोचना कौन नहीं करता है, किसको डर लगता है प्रेस से सबसे ज्यादा, नेताओं को लगता है, उसी के बारे में छाप देगा ना, तुम लोग करेगा तो थोड़े कोई दिक्कत है, चाहे हम भी करेंगे चाहे कोई भी, नेता लोग प्रेस का आलोचना नहीं करते, प्रेस के बारे में नहीं कहेगा खराब, तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉलिटिशियंस। जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन है, किसका प्रशंसा किया आपने चैप्टर में, राधा कृष्णन का, तो सी नंबर। 66, मार्टिन लूथर को नोबेल प्राइज दिया गया किस चीज के लिए, शांति के लिए, पीस। ठीक है। डैश पॉलिश्ड गॉड्स, कौन ये पॉलिश करता था, सिविल। लिखा इन्फेंट एंड डैश मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब होता है मृत्यु दर, तो शिशु और डैश, बच्चे के साथ कौन मर जाता था पहले, उसकी माँ, बच्चे के साथ उसकी सास, बच्चा भी हुआ नहीं सास हो जाए क्या, तो ये मदर हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, डैश वाज द रियल मास्टर, पर्ल इस वक्त घूमने आई थी, जो भैया को लकवा मार ले था वही ना मालिक था, तो कौन भाई था, एल्डर ब्रदर था, बड़का भाई था, ये नंबर। लमोब कितना साल का था, 35 साल का। देखो जो लड़का रोज आ रहा है उसको ये सब पता होगा सारा बात, नहीं आ रहा है रवि, कही कही बात है, हाँ, हाँ, नहीं आया तो दिक्कत ना होता है, रोज आना चाहिए, रोज आएगा उसका बन जाएगा पूरा। देखो 71 नंबर लिखा है डिवाइनिंग हार्ट, देवता का दिल है, ये किस चैप्टर में कहा था, स्वीटेस्ट लव में, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कहा था ना उसमें कि तुम्हारा दिल देवता जैसा दिल है। 72 देखो, वाल्ट विटमैन वॉलंटियर नर्स की तरह काम किया किस चैप्टर में, सिविल वार में, गृह युद्ध में, तो सी नंबर हो जाएगा, सिविल वार। ठीक है, यदि कोई दिक्कत होगा तो पूछते जाना। ठीक है। 73 नंबर लिखा है डैश वाटरफॉल कुड विलेस, किस तरह का वाटरफॉल होता है, व्हाइट, तीसरे चैप्टर में लिखा भी है, तो ए नंबर हो जाएगा। क्लोज वजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, सूरज का दोस्त किसको बताया गया था, ऑटम सीजन को, उसमें लिखा हुआ था कि ये सीजन सूरज का दोस्त है, तो हो जाएगा ऑटम, ए नंबर। ठीक है। 75 देखो, टॉम मतलब क्या होता है, मकबरा या कब्र, उस पर लिखा गया लेख है किस चैप्टर में, ए नंबर। डस्ट लिखा है, डस्ट मैंने धूल, कि कोई आदमी मरने वाला था धूल में मिल जाता, वह इंग्लैंड का होता, ऐसे किस चैप्टर में लिखा है, सोल्जर में, तो ये डस्ट का मतलब सोल्जर। टीएस इलियट किस शताब्दी के कवि है,
20। अच्छा, सारे कवि तो किसी न किसी शताब्दी के हैं, लेकिन सारा कवि के बारे में पूछता है। सबसे ज्यादा बार टीएस इलियट पूछता है, तो जो पूछता है वो सब अभी पढ़ो, ठीक है। द बर्निंग हार्ट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस, किस चैप्टर में लिखा गया है हार्ट के बारे में? फायरिंग, ए नंबर, ठीक है। हु रोट द पोएम स्नेक, स्नेक कौन लिखा? डीएच लॉरेंस, ये हो जाए। कमला दास कहाँ की कवि है? इंडिया की, इंडिया। डॉक्टर फास्टस कौन लिखा? टीक लगवाया था, ये वाला लगवाया था, हाँ। क्रिस्टोफर मार्लो, ये हो जाएगा ए नंबर। तो जो टीक लगवाया था सब याद रखना था। यूनिवर्सिटी विट्स किसको कहा जाता है? विट्स मतलब होता है बुद्धिमान लोग। एलिजाबेथ जिस समय महारानी थी वह बुद्धिमान लोगों का एक समूह बनाई, एलिजाबेथन स्कॉलर्स, ये हो जाएगा ए नंबर। ड्रामा किस वर्ड का, किस वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड से, सी नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया ना, कल हम पढ़ा रहे थे उसमें भी था ये सब। Which language is not a native language of India? भारत का मातृभाषा कौन नहीं है? मातृभाषा मतलब देसी भाषा, इंग्लिश, जो अलग से आया है। इस सब का जन्म यही हुआ है, केवल अंग्रेजी अलग से आया है। डी नंबर हो जाएगा। ट्रेजिडी, तो कल ही बताए थे, ट्रेजिडी मतलब क्या होता है? क्या होता है? दुख वाला होता है, तो दुख का अंग्रेजी सौरो, सी नंबर। 86 देखो, मोरालिटी प्लेज डेवलप्ड इन, मोरालिटी प्लेज विकसित हुआ कब? ये भी कल था ना, मिडिल पीरियड में। तो जो कल आया होगा उसका 2-4 गो एक्स्ट्रा बन गया। 86 का है, इसलिए रोज आना चाहिए। डैश विल बी वन कॉमन लैंग्वेज, दुनिया का एक कॉमन लैंग्वेज होने जा रहा है, कौन होगा? ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश। सभी अलग अलग प्रकार का इंग्लिश है, सबको एक किया जाएगा ये। Whose reputation chiefly rests on 5 word sonets, 5 युद्ध कविताओं पर, युद्ध गाथाओं पर किसका प्रतिष्ठा टिका हुआ है? वार के बारे में कौन लिखा है? द सोल्जर लिखा गया रूपर्ट ब्रुक के द्वारा, तो रूपर्ट ब्रुक सी नंबर हो जाएगा। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन आरपी, ये अंग्रेजी भाषा में है, ठीक है। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पॉइंट जब लिखवाया होगा तो उसमें ही लिखा हुआ है साफ साफ। तो आरपी का बात अभी तो फुल फॉर्म में दिया है, कभी कभी आरपी लिखा होता है, तो क्या चुनेंगे? इंग्लिश। ये देखो 90, अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, फिलोसफर कौन है तुम्हारे किताब में? बर्ट्रांड रसल है। और जहां उनका लेखक का नाम होगा, लेखक के बारे में होगा, वहां पर देखो तो लिखा हुआ है अ वेस्टर्न, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। देखो किताब निकाल कोई, यही बर्ट्रांड रसल है इसके लेखक। 5वां चैप्टर में तो लेखक का नाम ज्यादातर जो कभी कभी पूछ देता ना, या तो टिक लगाए वाला याद रखो, चाहे उसके बारे में नहीं है कि क्या कह रहा है ना? हाँ चलो, है तो आगे बढ़ो। बर्ट्रांड रसल फिलोसफी, फिलोसफर वही थे। नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन, कब्र के बारे में लिखा, और नर्सेज लिखा, ये किस चैप्टर में है? तीसरा चैप्टर में है ना, बगल का पेड़ सब चला गया है, तो डी नंबर हो जाएगा। 92 में देखो, डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल, कौन हो जाएगा? रिचार्डसन होगा, ठीक है, ये नंबर। फील्डिंग नहीं होगा, ठीक। सर्च करो तो एक सीधे नोवेल भी होता है, कहीं कहीं फील्डिंग भी लिखा होता है। देखो तो इसको, इस क्वेश्चन को, क्या दोनों कौन लिखा हुआ था? कथी में? क्या देखो, हेनरी फील्डिंग बता रहा है ना, कंफ्यूजन हो गया ना, तो इस तरह कंफ्यूजन लाना चाहिए, ठीक है। हाँ। चुपचाप नहीं पढ़ना चाहिए कोई भी बात, क्या? हाँ। सर्च मारा था परीक्षा में कल, हाँ, कल बताए थे हम रिचार्डसन। सर्च किया तो फील्डिंग आया, किस पर आया फील्डिंग? चैट जीपीटी पर, बाकी पर भी, गूगल पर भी, हर जगह है। किताब है किसी के पास हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश? हाँ ला, देखो चैट जीपीटी पर क्या है, गूगल पर क्या है, फलना चिलना पर क्या है, इस बात से कोई मतलब नहीं होगा, जो किताब में लिखा होगा वही सही होगा, ठीक। और हम किताब पढ़ रहे हैं, मतलब जैसे से पढ़ा रहे हैं,
वजह से हम रिचर्डसन ही पढ़ाते हैं, लेकिन ये सब कह रहा है कि हेनरी फील्डिंग। इसमें निकालो कौन चैप्टर, द स्टोरी ऑफ नॉवेल, लास्ट चैप्टर। और किसी के पास है नहीं है ऐसा किताब? है तो खुद हम खुद रहे निकाल रहे हैं। मिल गया। अब यहाँ से बुझाएगा नहीं। देखो पेज नंबर 47 पर देखो, इधर भी है तो देखो, पेज नंबर 47 पर देखो, दिख रहा है? फाइल सब देखो, मतलब सब देखो। दूसरा पैराग्राफ देखो, लिखा है द नोवेल इन इट्स जेन्युइन फॉर्म केम विद रिचर्डसन एंड फील्डिंग, दोनों का नाम लिखा है। आगे देखो, रिचर्ड्स फुल स्टॉप के बाद रिचर्डसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल। इसमें मॉडर्न नोवेल पूछा ना, तो क्या आंसर होगा? क्या लिखा हुआ है तुम्हारे किताब में? रिचर्डसन। कहीं लिखा है हेनरी फील्डिंग? नहीं। और तुम भरोसा करता है चैट जीपीटी, फलना जीपीटी सब, बताओ खुलेआम गलती है कि नहीं? तो रिचर्डसन ही है और हम सही पढ़ा रहे हैं। ले जाओ देख लेना, किसी पास देखा तो तुम आप सबको देखा, जो जो देखना चाहते हो कलम है। अंडरलाइन कर दिया है, दिखा दो लोगों को। हो गया ना? तो तुमको किताब दिया गया, अब देखो किताब में लिखा हुआ है, मान लो कि 10-12 मुर्गी था किसी के पास, और तुम गूगल पर सर्च किया, उसमें 20 मुर्गी आ गया, तो 20 नहीं लगेगा, 10-12 लगेगा। जो किताब में उसी के अनुसार लगेगा। कल को कोर्ट में केस होगा, मान लो, होता है कभी कभी, जानता है बात, किसी लड़का को 494 नंबर आया, नहीं 494 थोड़े आता है, 80 आता है कि किसी को 480 आया, किसी को 481 आ गया, तो ई टॉप कर गया ना। और ऐसा वाला क्वेश्चन में गलती आंसर से, तो ये बात कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट में जाएगा तो गूगल इस सब का बात नहीं माना जाता है, किताब देखा जाता है, किताब में क्या है, तो फिर अब इसको टॉप कराया जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। हालांकि वो सही आंसर देता है, किताब के अनुसार ही देता है। ठीक, अगर कभी गलती से ऐसा हुआ तो किताब का ही बात माना जाता है हमेशा, तो रिचर्डसन सही होगा। ठीक, हाँ मास्टर सब भी, जो 2 अक्षर पढ़ के मास्टर हो जाता है, वो तुमको गूगल पर सर्च करके फील्डिंग बता देगा। ठीक है, लेकिन गलती है। ठीक, रिचर्डसन सही होगा। 93 देखो, हु वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से कौन प्रभावित था? मार्टिन लूथर किंग। 94 देखो, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड कौन रूल? होम रूल, बहुत बार पढ़ा होगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ किस चैप्टर में है? माई सेल्फ है तो माई सेल्फ वाला में होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मैकिविटी इज फुल ऑफ, मैकिविटी किस प्रकार का बिल्ली है? धोखेबाज बिल्ली है। और धोखेबाजी का अंग्रेजी क्या होता है? डिसीटफुलनेस। डिसीव जानते ना, डिसीव मतलब धोखा देना। ठीक है। एंशियंट इजिप्ट, इजिप्ट के शासक कौन थे? फाराहोज, बहुत बार पढ़ा। रेस्टलेस बर्ड कौन है? माइंड है। हायर हिम में कौन था? ये उसका धर्म क्या था? पारसी था, जोरिस्ट्रियन हो जाएगा। स्नेक, सांप ने कवि की तरफ किस तरह देखा? या तो ड्रीमली या भेगली, कभी यही दोनों में से कोई ऑप्शन आता है। ड्रीमली नहीं है तो भेगली, अस्पष्ट तरीके से। ठीक, हो गया 100 क्वेश्चन। इसमें इसमें 2-4 क्वेश्चन था, इससे पहले जो भी सेट पढ़े ऐसा नहीं था। इसमें 2-4-5 क्वेश्चन था जो तुमको कंफ्यूजन वाला था। कौन कौन था? एक 3 नंबर, ठीक है, लिखो तो कॉपी में लिखो 3 नंबर। क्या करना है फिर बताते हैं। 15 नंबर, 16 नंबर,
18 नंबर। और 33 नंबर, 34 नंबर। और एक ये 92 नंबर। कहो क्वेश्चन हुआ? इस सातों का क्वेश्चन हम जो आंसर बताए हैं तो पता है तुमको। इस सातों क्वेश्चन तुम सर्च करना 5 जगह, सेम आंसर नहीं आएगा करेंगे। और यूट्यूब पर बहुत पढ़ता है, बहुत अभी छोड़ दिया है ना, नहीं आ रहा है बहुत लड़का। उस सब लड़का यूट्यूब पर पढ़ता है, ठीक। और यूट्यूब का जो भी मास्टर अंग्रेजी पढ़ाता है तुम देखो, ये सातों क्वेश्चन सुन रहा है राजा कुमार, इधर सुनो पहले। यूट्यूब पर जो भी इंग्लिश का फेमस मास्टर है बिहार बोर्ड का, तुम ये सातों क्वेश्चन देखो क्या बता रहा है। सातों जो हम बताए सेम बताए, हमारा हम जो भी बताए आंसर 100% सही है, कहीं भी किसी भी कोर्ट में सही होगा, ठीक। और अगर इस सातों का जवाब तुम देखो उस सारे मास्टर का कि क्या है, इससे पता चलेगा कि हाँ उसको आता है कि नहीं। ये 7 क्वेश्चन एक तो किताब से डायरेक्ट है, बाकी 6 क्वेश्चन भारी था। कोई मास्टर यदि सारा बताया है ठीक इसी तरह तो ठीक मास्टर होगा, आता होगा उसको। ठीक है, इसको बनाना फिर। और क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? हाँ हाँ, तो कल आया था तुम, परसों आया था नहीं? हाँ हाँ। हो रहा है कि नहीं सब्जेक्टिव का काम? शुरू हो गया है ना? हाँ हाँ, हो रहा है। हाँ, अब बताओ जो टेस्ट दिया 50 नंबर किसको आया? कितना आया राजा कुमार टेस्ट दिया पर स्कूल में? तो 4 गलती तो गड़बड़ हो गया ना। हाँ, उसमें तो 6 क्वेश्चन भारी था, 6 को नहीं बनाता। चलो 40 को नहीं बनाता, 60 को तो एकदम आसान रहा होगा। तो जो भारी रहता है उसको काहे छूने जाता है? क्या जो आसान है उसको बनाओ। चलो कय को सही हुआ तुम्हारा? 46 को। हाँ तुम बताओ। तो राजा कुमार कहाँ ऑब्जेक्टिव हो जाता है? नहीं होता है। तुम तो कर रहे ऑब्जेक्टिव हो जाता है, नहीं होता जब तक 50 नहीं हो, नहीं हुआ। हाँ, हाँ, इसलिए आसान क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, जिसमें पूरा कंफर्म हो। अमन कुमार का को हुआ? 45 को नहीं ठीक हो रहा है। चलो उधर बताओ। रियांशु कुमार का को हुआ? 46 को? 40 को? और कोई बताएगा? अनिश कुमार बताओ। नहीं मिला है। विक्की कुमार बताओ। 40 को। नियम कुमार 40 को नहीं ठीक। तान्या कुमारी का को सही हुआ? 2 गलती हो गया। कौन कौन गलती हो गया? फील्डिंग वाला। तो आसान क्वेश्चन चुन के बनाना, जो कंफ्यूजन वाला होगा उसको नहीं। और बोलो श्वेता कुमारी। 15 नंबर अभी बताए हैं ना। 15 का ये होगा, भी नहीं होगा। 49। चलो ठीक है। और बताओ, और कौन कौन मिला है? अनुष्का कुमारी मिलाई, कितना सही हुआ? 48। चलो ठीक है। और 48 49 वाला ठीक है, थोड़ा बाकी ध्यान से बनाएगा, हो जाएगा। और देखो इधर सुनो,